यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सबसे ज्यादा शामत अपराधियों की आ रही है। देश हित में हम आपको अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस के ऑपरेशन एनकाउंटर पर लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम 3 नए एनकाउंटर की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां योगी की पुलिस ने मुठभेड़ में बुलेट चलाई और उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में अपराधियों की परेड कराई। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद से मेरठ और मेरठ से अमेठी तक 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन मुठभेड़ में गोली खाने वाले अपराधियों के नाम सुनकर आप बिल्कुल भी नहीं चौंकेंगे। अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। योगी राज में अपराधियों का एनकाउंटर नॉन स्टॉप चल रहा है। गाजियाबाद, मेरठ और अमेठी 3 जिले, 3 मुठभेड़ और बुलेट खाने वाले 4 बदमाशों की परेड। पिछले 24 घंटे में एनकाउंटर की रियल पिक्चर यही है, लेकिन इस पिक्चर में अब अपराधियों के नामों पर जरा गौर फरमाइए। गाजियाबाद में समीर और नौशीन, मेरठ में शोएब और अमेठी में जिस शख्स का एनकाउंटर किया गया उसका नाम है संदीप यादव। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अब एक एक कर आपको परेड के साथ साथ इन अपराधियों का क्राइम बायोडेटा भी देखना चाहिए। शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं। 2 पुलिस वालों के कंधे का सहारा लेकर गोली लगे पांव से लंगड़ाते हुए चल रहा ये शख्स समीर है। ये लुटेरा है। राह चलते लोगों से चेन स्नैचिंग के साथ साथ मोबाइल, गाड़ी, पैसे लूटना, यही इसका धंधा है। इसने इंदिरापुरम को लूट का अड्डा बना रखा है। समीर पर कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं। जिन 2 दोस्तों के साथ ये लूट की नई वारदात को अंजाम देने वाला था, उनके नाम नौशीन और आसिम हैं। नौशीन पर 10 और आसिम पर अपराध के 4 केस दर्ज हैं। गोली समीर और नौशीन को लगी। अब समझिए एनकाउंटर कहां पर हुआ और पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी। बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की घटना में प्रयुक्त मोबाइल को यहां इंदिरापुरम कनावनी रोड पर हिंडन बैराज के पास छुपा हुआ बताया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिंडन बैराज का इलाका है। यहां कनावनी वाले रास्ते पर बदमाशों ने बताया कि उन्होंने घटना में प्रयुक्त मोबाइल को यहां छुपा रखा है। पुलिस टीम जब यहां मौके पर उनको लेकर पहुंचती है तब बदमाश पहले से यहां छुपाए हुए तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर देते हैं। लुटेरा समीर पुलिस को हिंडन बैराज तक ये कहकर ले गया कि उसने लूट का माल वहां छिपा रखा है, लेकिन छिपाकर रखे थे हथियार। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, समीर और नौशीन ने छिपाकर रखी पिस्टल निकाली और फायर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद गोली चलानी पड़ी। पल्सर पे 3 युवक सवार आते हुए दिखाई दिए, जो कि पुलिस को संदिग्ध लगे। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो हड़बड़ी में भागने लगे। संदिग्ध जानकर जब उनका पीछा करके उनको पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पीली धातु की चेन और साथ में 32,300 रुपए बरामद हुए। और मौके पे ही जब गाड़ी को चेक किया गया पल्सर को, तो पल्सर चोरी की निकली, जो कि दिल्ली में बुराड़ी थाने से चोरी की गई थी। मेरठ में हत्यारे शोएब का एनकाउंटर। लुटेरे समीर की तरह शोएब भी यूपी पुलिस की बुलेट का शिकार हो गया। गोली इसके बाएं पैर में लगी है। रात के अंधेरे में पुलिस वाले इसे एनकाउंटर वाली जगह से गाड़ी में बिठाने ले जा रहे हैं, क्योंकि जेल भेजने से पहले इसका अस्पताल में इलाज भी तो पुलिस को ही कराना है। इसका भी कसूर यही था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने पुलिस पर गोली चला दी, लेकिन इसका मामला थोड़ा अलग तरह का है। मेरठ पुलिस के मुताबिक शोएब का अपनी चाची फरहाना से अफेयर था। फरहाना शोएब पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी से तंग आकर भतीजे ने चाची को इंचौली में एक तय जगह पर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश को खेत में फेंक दिया। इंचौली के पास जमालपुर गांव में लेके जाया गया, जहां पर शव पुलिस को महिला का शव बरामद हुआ। तभी वहां पे जो जिसने तमंचा फेंक रखा था, शोएब ने उस तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। अमेठी में बदमाश संदीप यादव का एनकाउंटर। ये शख्स जिसके पैर में चप्पल है और 2 पुलिस वालों के कंधे पर अपने शरीर का आधा वजन लादकर चल रहा है, इसका नाम संदीप यादव है। ये इसलिए लंगड़ा रहा है क्योंकि योगी की पुलिस ने पैर पर गोली मारी है।
पुलिस के मुताबिक गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, लेकिन संदीप यादव का आखिर गुनाह क्या था, ये जानना भी जरूरी है। संदीप यादव पर आरोप है कि उसने अमेठी के धरौली गांव में पोस्ट मास्टर सुशील कुमार सिंह के घर जाकर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। अब सवाल है कि पोस्ट मास्टर के परिवार को धमकाया क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि साल 2022 में पोस्ट मास्टर सुशील सिंह के बेटे की हत्या हुई थी। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। सुलह को लेकर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और इसीलिए 4 दिन पहले फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने का आरोप संदीप यादव पर था, जिस पर पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करती। एनकाउंटर के बाद संदीप यादव के पास से एक अवैध तमंचा मिला, एक बाइक भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक संदीप यादव के साथ एक और शख्स था जो फरार हो गया। अभी तक लुटेरे मंगेश यादव की हत्या पर सियासत थमी नहीं है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने और खास जाति के अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते आ रहे हैं, जबकि योगी और उनकी पुलिस की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है कि एनकाउंटर जाति धर्म देखकर नहीं हो रहा। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। एनकाउंटर पर सियासत के बीच बड़ी बात यह है कि यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर का सिलसिला रुक नहीं रहा, बल्कि और जोर पकड़ता जा रहा है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।